हेलो डियर स्टूडेंट। हमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जीरो टू हाई लेवल के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1A के अंदर हमने क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के बेसिक पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1B, जिसमें क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10th के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, डबल ए, आर्मी, टेक्निकल, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट आपको जानना है कि nth टर्म्स और जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई अर्थमेटिक, इससे पहले हमने सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने सीखा था कि कोई भी ऐसे नंबर्स का सीरीज होगा जिसके अंदर जो भी नेक्स्ट टर्म्स होगा पहले वाले टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाएगा। अब हमें ये जानना है कि जो सबसे लास्ट का टर्म होगा वो क्या होगा। nth टर्म्स और जनरल टर्म्स ऑफ एपी, इसके सहारे हम किसी भी टर्म को एपी का फाइंड कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी, अगर किसी एपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर माइनस थर्ड को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है। तो रूल कहता है कि nth टर्म्स और जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन, यानी nth टर्म्स ऑफ एपी, या टीएन, nth टर्म्स ऑफ एन ईपी। क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एन जो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टर्म फाइंड करना है, और डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 2468 डैश, ये एक एपी है, और आप देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? 4 माइनस टू 2 है, 6 माइनस 4 2 है, 8 माइनस, यानी डी 2 हो गया। अगर आपसे पूछे कि ए 4 क्या, जबकि आपको 4 टर्म मालूम है 8, हम आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाना चाहते हैं कि फॉर्मूले से भी अगर आप 4 टर्म निकालेंगे तो 8 ही आएगा। ए 4 आपका है ए प्लस 4 माइनस वन इंटू दी, एन की जगह 4 आ गया, तो ए प्लस में आ गया 3d, ए आपका 2 है, 3 इंटू में 2, 2 प्लस 6 8, आपका राइट आंसर 8 है। और आप देख रहे हो कि इसमें चौथा जो टर्म है वो 8 ही है। इस फॉर्मूले से कोई भी टर्म्स आपसे पूछा जाए, 20th टर्म बोले, 50th टर्म बोले, 12th टर्म बोले, जो भी टर्म बोला जाएगा आप एन की जगह वो पुट कर दोगे। जैसे हमसे बोला है फोर्थ टर्म, हमने लिख दिया A4, तो A4 क्या होगा? A प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, आपने निकाल दिया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में, यानी ये क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। कोई एपी का सीरीज दे रखा है और आपसे पूछा है, इसमें 3 टर्म दे दिया है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसका 10th टर्म क्या होगा। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस। जब आपको ए पी लिख दिया तो आपको चेक नहीं करना, सिंपली डी निकाल लेना है, सेकेंड माइनस, ओनली सेकेंड माइनस। अगर ये ए पी नहीं होता तो आप चेक करते, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, लेकिन यहाँ ए पी लिख दिया है तो बिल्कुल इजी हो गया, ओनली डी निकालना है, सेकेंड माइनस 5, 7 माइनस 2 5 आ गया। अब आपसे पूछा 10th टर्म, तो ए 10 हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 9 डी, ए आपका 2 है, 9 की जगह 9, डी आ जाएगा 5, तो 2 प्लस 45 47, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 47 आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी के ऊपर। अगला एग्जांपल हमारा है विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डैश इज माइनस 81। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कह रहा है एपी दे दिया गया और कह रहा है बताइए इस एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 हो, यानी ये आप कौन सा टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 10th है, वो आपको फाइंड करना है। दूसरा पार्ट इसी में कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। आपको ये भी पता करना है क्या इस एपी का कोई टर्म जीरो भी हो सकता है या जीरो है।
तो आपका तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखिए। ए आपका दिया गया है 21, डी आपके पास है 18 माइनस 21 दैट इज -3, और एन यानी लास्ट टर्म यानी जो आपसे पूछा गया, मान लिया कि वो nth टर्म है, nth टर्म -18 है, आपको फाइंड करना है। आप फॉर्मूला लगाओगे, एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1d, एन हो गया -81, ए 21, एन आपको फाइंड करना है n-1 इंटू -3, ये 21 माइनस का 3n प्लस का 3, तो ये आ जाएगा आपका 21 प्लस 3 24 माइनस 3n। अब आप देखेंगे 3n माइनस का इसको एलएचएस में ले लो, तो 3n हो जाएगा 24 प्लस 81 दैट इज 105, n की वैल्यू हो जाएगी 105 अपॉन में 3 डेट इज 35। इसका मतलब हुआ कि 35th टर्म क्या है, -81। हमसे पूछा गया था कि कौन सा टर्म -81 है, तो हमारा जवाब क्या हुआ, 35th टर्म इज -81। अब आपको ये बताना है कि क्या, वी वांट टू नो if there is any n for which an 0, क्या कोई ऐसा n है जिसके लिए an 0 यानी कोई ऐसा टर्म है जो 0 है, अगर वो है तो वो कौन सा टर्म है। तो आपने देखा an इक्वल टू हमने ले लिया 0, an अगर 0 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0, a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 0, तो ये 21 हो गया -3n प्लस में 3 इक्वल टू 0, 3n हो जाएगा आपका 24, तो n हो जाएगा 24/3 डेट 8, यानी आपने को पता चल गया 8th टर्म इज 0, 8वां टर्म क्या है, 0 है। इसका मतलब 0 जो है वो सीरीज का टर्म है, कौन सा, 8th टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कह रहा है डिटरमाइन द एपी हो थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इन है, थर्ड टर्म तो 5 है और 7 टर्म 9 है, तो बताइए वो एपी क्या है। तो थर्ड टर्म दैट इज a3 आपको दे रखा है 5, तो a प्लस में 2d हो जाएगा हमारा 5, तो a प्लस 2d 5 हो गया। इसी तरह से a7 आपको दिया गया है 9, तो a7 9 का मतलब है a प्लस में 6d, तो a प्लस में 6d हो जाएगा आपका 9, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस में फर्स्ट हमारा हो जाएगा, सेकेंड क्या है, a प्लस में 6d, तो a प्लस 6d माइनस में हो जाएगा a प्लस 2d, तो 9 माइनस 5 आ गया, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 4d इक्वल टू 4, तो d आपका क्या आ गया, 4/4 दैट इज 1, तो d निकल गया। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, a प्लस 2d 5 है, तो a प्लस 2 इंटू 1 5, a प्लस 2 5, तो a क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3, तो a पता चल गया 3, d पता चल गया 1। अब आपको AP चाहिए, तो AP के टर्म्स में आप लिख देंगे A1 इक्वल टू A3 आ गया, A2 होगा A प्लस D यानी सेकेंड टर्म होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिविड 3 प्लस 1 4, A3 होगा A प्लस 2D यानी 3 प्लस में आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 हमारा आ जाएगा 5, तो सो AP क्या आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, ये हमारा AP निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5 11 17 23, क्या ये जो एपी दिया गया इसका कोई भी टर्म 301 है। तो आप मान लो ए आपके पास दे रखा है 5, डी दे रखा है आपका 11 माइनस में 5 6 आ जाएगा, और मान लिया हमने कि इसका nth टर्म 301, तो nth टर्म्स अगर 301 है तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 301, a हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में 6 301, तो 5 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा 301, 6n होगा आपका 5 माइनस ये -1 इधर आके +1, तो 301 + 1 आ जाएगा 302, तो n की वैल्यू क्या होगी 302/6, इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ऊपर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 151 अपॉन में 3, n की वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में। तो आप जानते हो कि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 नॉट ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी 1513 जो है इस नंबर के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये पॉसिबल
नहीं है। 301 नॉट द नंबर इन द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। हमें कह रहा है 2 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप निकालो कि 2 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा और मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3 इज 12। सबसे पहला 2 नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो 12 आपका है जो 3 से कैंसिल होगा। एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज 99। तो ये आ जाएगा 12, 15, 18 डैश 99। तो ए आ जाएगा 12, टी आ जाएगा 3, एन हो जाएगा आपका 99। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 99। तो 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू 3 99 आ गया। 12 प्लस 3n माइनस 3 99। तो 3n हो जाएगा आपका 99 माइनस 9 डेट इज 90। एन हो जाएगा आपका 90/3 30। So there are 32 digit number divisible by 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द 11 टर्म्स फॉर द लास्ट टर्म ऑफ एपी 10 7 4 माइनस 6। कर रहा है एपी दे रखा है आपको 10 7 4 माइनस 6 2। इसका 11 टर्म लास्ट से क्या होगा। तो लास्ट से आप काउंट करो तो पहला हो जाएगा आपका -62। डी निकालोगे तो रिवर्स होगा, ये फर्स्ट है ये सेकेंड ये थर्ड, यानी 7 - 4 3। तो ए और डी मालूम हो गया। ए 11th निकालेंगे, ए प्लस में आ जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 10 डी, तो -62 प्लस 30। तो ये आ जाएगा माइनस का 32। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a sum of rupees 1000 invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? So find the interest at end of 30 years making use of this fact. क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए आपके पास और 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे आप इसको जमा करते हो। तो कैलकुलेट करो कि 30 इयर्स के एंड में इसका जो है टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहला काम है इंटरेस्ट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालोगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी वाई। P प्रिंसिपल 1000 है और R आपका 8 है, टाइम हो जाएगा 1/100, 80 हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालोगे 1000 इंटू 2 इंटू 8/100, ये कट जाएगा 160 हो गया। इंटरेस्ट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालोगे 1000 इंटू 3 इंटू 8/100 कट गया 240 आ गया। तो अब देखो एपी क्या आ गया 80 160 24। अगर आप डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1 तो 160 माइनस 80 80 आ गया। और इसी तरह से A3 माइनस A2 240 माइनस 160 80 आ गया। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी, इसलिए आप निकाल दो A30th टर्म। A30 निकालोगे तो क्या होगा A प्लस में 2090। तो A आपका 80 है प्लस 29 इंटू 80। तो 80 प्लस में आ जाएगा 232, ये आ जाएगा तुम्हारा 24। 29 इंटू 80 करोगे तो 80 आ गया 2320, ये आ जाएगा 2400। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, कह रहा इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. So there are 50 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो सबसे पहला काम है नंबर रोज प्लांट इन द फर्स्ट सेकेंड रो में क्या आ जाएगा 23, 21, 19 एंड 5। ए 23 है, डी आपका आएगा 21 माइनस 23 माइनस 2, एन हो गया 5। फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 5 इक्वल टू 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, 23 माइनस 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2n। तो 2n इक्वल टू होगा 25 माइनस 5 20, n हो जाएगा आपका 10। देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का हमने 2 क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन दैट ए इज ए फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड इन द एन टर्म्स ऑफ एपी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या दे रखा है, ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और एन फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में -18 है, ये दे रखा है, ये डी आपको फाइंड कर रखा है, एन की वैल्यू 10 है और एन आपका 0 है। थर्ड पार्ट में ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5,
एन आपको फाइंड करना है और एन है 3.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A7 D3 एन 8, तो आप निकालोगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए आपका 7 है, एन 8 माइनस 1 इंटू 3 आ जाएगा, 7 प्लस 21 28। राइट आंसर क्या आ गया 28, यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपका दे रखा 0, ए हो जाएगा माइनस 18, एन आपका 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90। तो इसलिए 18 90 है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 2। फोर्थ क्वेश्चन में देखोगे एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 3.6 है, ए आ गया माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये 3.6 आ जाएगा, 18.9 ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5 एन माइनस में 2.5। तो 22.5 प्लस में 2.5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.5। एन फाइंड करोगे तो 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाओ पर 0 आ जाएगा, 250 अपॉन में आ जाएगा 25, यानी काट दोगे 10, एन की वैल्यू 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। इसमें हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन में आप देखोगे 2 ब्लैंक्स 26 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और A3 आपको दे रखा है 26। A3 का मतलब है A प्लस में 2D 26 हो जाएगा। तो 2 प्लस में 2 इंटू डी 26, 2D हो जाएगा आपका 26 माइनस 2 24। तो डी क्या होगा 24/2 12। तो A2 क्या होगा A प्लस डी 2 प्लस 12 14। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में ए दे रखा है 5, A4 है 9.5। तो A4 बराबर हो जाएगा 19/2। A4 को लिख सकते हो A प्लस में 3D 19/2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस में 3 इंटू डी 19/2। तो 3D की वैल्यू क्या है 19/2 माइनस में 5। एलसीएम आपका आ जाएगा 2, तो ये लोगे 19 माइनस 10 9/2। तो d की वैल्यू हो जाएगी 9/2 और नीचे आ गया 3 से काट दो इसको, 3 3 जा 9, 3/2 आपका राइट आंसर है। अब आपसे पूछा क्या गया था सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म फाइंड करोगे तो इसमें आएगा तुम्हारा a प्लस डी। ए आपका 5 है, डी निकाला आपने 3/2। तो 5 प्लस 3/2 में 1 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 5 जा 10 प्लस 3 क्या आ गया 13/2। ये भी राइट है, इसको चेंज कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12 6.5। तो ये आपके आ गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करोगे a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 है और 2 इंटू में d क्या निकाला आपने 3/2। 2 से 2 कैंसिल करो, 5 प्लस 3 8 आ गया, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 7। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ AP whose 11 term is 38 एंड 16 टर्म इज 73। यानी इसमें दो टर्म दे रखा है 11 टर्म्स एंड 38 टर्म। तो 16 टर्म 73 है। तो 11 टर्म्स का मतलब है A11 38, A प्लस 10D 38 हो गया, A16 73 है, A प्लस 15D 73 हो गया। सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे A प्लस 15D माइनस में A प्लस 10D 73 माइनस 38। ए से कैंसिल हो जाएगा, 15D माइनस 10D 5D 35D हो जाएगा 35/5 7। जब D निकल गया तो D की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, A प्लस 10 इंटू 7 38, A हो जाएगा 38 माइनस 70 यानी माइनस का 32। तो आपसे निकाला गया A31, A प्लस 30D माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। तो माइनस 32 प्लस 2 210, यानी ये 210 में से 32 लेस करो और आपका जवाब पॉजिटिव आ गया 178। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन। जैसे क्वेश्चन बोला 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10 टर्म, यानी 17 टर्म जो है 10 टर्म से ज्यादा है, कितना 7, यानी A17 माइनस A10 बराबर क्या आ जाएगा 7। तो ये आप लिख सकते हो A प्लस 16D माइनस में आ जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 7। तो ये आ गया A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D 7। A से काट दो 7D इक्वल टू 7, D आ जाएगा 1।
जब d की वैल्यू 1 आ गई तो आपसे यही पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आपका राइट आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 11th कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 315 इतना इतना विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा, मान लेंगे nth टर्म, तो ए एन माइनस में आ जाएगा ए 54 132 ए प्लस एन माइनस 1 डी और ए माइनस में ए प्लस 53 डी दे, तो ए से ए कट जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 फिर माइनस का 53 इंटू 12 132 12n माइनस 12 माइनस में 636 132 12n हो जाएगा 132 प्लस 36 प्लस 12 780 n हो जाएगा आपका 780 बाई 12 65 दैट मीन 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2AP have seen common difference, the difference between their 100 terms 100, what is the difference between their 1000 terms, यानी 2AP के डिफरेंस सेम है, D1 इक्वल टू D2 D आ गया और कह रहा 100 टर्म्स ऑफ बोथ AP, तो A100 माइनस B100 100, A100 क्या लिख सकते हो A प्लस 99D माइनस में B प्लस 99D, तो माइनस B माइनस 99D 99D से कट गया A माइनस B 100, फाइंड क्या करना है 1000 टर्म्स, ए 1000 माइनस बी 1000, ए प्लस में 999 माइनस बी माइनस 999, ये 999 कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी तो अपने फर्स्ट में निकाल रखा 100, पुट कर दो आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जानना है 13, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड है, तो आप जानते हो सबसे पहला 3 डिजिट 100 है और सबसे लास्ट का 3 डिजिट 999 है। अब ऐसा 3 डिजिट का नंबर फाइंड करो जो 7 से कटता है, तो रूल क्या कहता है कि 7 से डिवाइड किया 7 1 जा 7 3 आ गया 30, अब ऐसा नंबर लो कि 30 से या 30 से थोड़ा ज्यादा हो, 7 5 जा 5 माइनस हो गया यानी 5 की कमी है, यानी पहला नंबर होगा 105। अगला देखना है लास्ट नंबर है 990, इसको 7 से डिवाइड करो, लास्ट में देखो 19 आ गया, ऐसा नंबर लो कि 19 से कम या 19 हो, 7 2 जब 5 बच रहा है यानी 5 इसमें से लेस कर दो तो 99, यानी लास्ट का नंबर क्या होगा 994, तो इसका मतलब एपी का जो सीरीज है वो क्या बनेगा 105 112 119 दैट इज 994, एन हो जाएगा 994 ए प्लस एन माइनस 1 डी 994 ए 105 एन माइनस 1 इंटू 7 994 105 प्लस 7 माइनस 1 994 7 एन हो जाएगा 994 माइनस में 98 यानी कि आ जाएगा 896, तो एन क्या होगा 896 बाई 7 काट के आ जाएगा 128, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल निकालोगे तो 10 के बाद 4 से कटने वाला 12 होगा, तो पहला 12 हो गया, लास्ट निकालोगे तो 250 को 4 से डिवाइड कर दो और जो बचता है लास्ट में कम लेना है, 10 बच रहा है 42 2 फालतू 248, एपी बन जाएगा 12 16 20 और 248। अब आप इससे निकाल लो ए एन आपके पास कितना है 248, ए प्लस एन माइनस 1 डी 248 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 248 12 प्लस 4n माइनस 4 248 4n हो जाएगा आपका 248 माइनस 8 240 एन हो जाएगा 240 बाई 4 60, तो आपका राइट आंसर आ गया 60। इसके बाद 15th क्वेश्चन आपका फॉर व्हाट विल एन आर द एन टर्म्स ऑफ 2AP हैव इक्वल, 2AP दे रखा है और कह रहा कौन सा टर्म उसका इक्वल होगा, मान लो nth टर्म इक्वल है तो a1 प्लस n माइनस 1 d1 b1 प्लस n माइनस 1 d2 सेम होना चाहिए, तो a1 63 है n माइनस 1 इंटू 2 ये 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 61 प्लस में आ जाएगा 4 7n माइनस 2 65 इक्वल टू 5n n हो जाएगा आपका 13, तो यही इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms of AP, a4 प्लस 8 24 आ गया, a प्लस 3d a प्लस 7d 24 2a प्लस 10d 24, दो कॉमन ले लो a प्लस 5d हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में a6 और a10 44
a प्लस 5d a प्लस 10d 44, 2a प्लस 14d 44, 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d 44/2 22। अब आप देखोगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, 2d 10, d हो जाएगा 5, d की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, a प्लस 5 into 5 12, तो a आ जाएगा 12 माइनस 25 माइनस का 13, सीरीज बन जाएगा ए पी, पहला आ गया माइनस 13, पहले a प्लस डी करोगे माइनस 13 प्लस में 5 माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3, यही इसका राइट आंसर है। तो ये था हमारा 5.2 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं और सारे बेसिक पॉइंट। तो 10th वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए तो इसको करने के बाद आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उन सबको आप सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व हो जाएंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले हैं जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चे के लिए सफिशिएंट है जितना क्वेश्चन हमने करा है, इसी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लो, अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ एपी से उनको बना के देखो, वो बन जाएगा जहां तक मैंने करवाया। अगर इस तरह के क्वेश्चन एपी में बहुत सारी चीज बची हुई है वो करवाएंगे, फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जो बच्चे एनडीए नेवी एसएसआर एक्स ग्रुप डबल ए का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये सफिशिएंट है, जितने पॉइंट्स हमने करवाए इन पॉइंट को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे हम, तो उसके हिसाब से आप करते रहना। ये सारे के सारे एपी के जितने फॉर्मेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम करवाएंगे, उनको इतना ही करना है। प्लस अगर आपका क्वेश्चन है या किसी बुक से आप तैयारी कर रहे हो उन बुक्स में इससे रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए मॉडल, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको सारा अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अगर कोई प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हैं, और अच्छा लगा सब समझ में आ गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। हमने जो भी स्टार्ट किया है 0 to हाई लेवल, मतलब बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, अब 0 है। 0 से हाई लेवल के सारे टॉपिक करवा रहे। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 0 to हाई लेवल में सारे क्वेश्चन हमने 9 to 12 प्लस आए हुए क्वेश्चन करवाए। टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर 15 वीडियो हमने दिए हैं, यानी 15 क्लास हमने लिए। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर हमने 0 to हाई लेवल के अंदर 10th क्लास से स्टार्ट किया, 10th से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, 10th 11th 12th और जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं एसएससी के उनकी अलग सीरीज बनाई है हमने, और एनडीए के क्वेश्चंस वो हमने टोटल लगभग 17 to 18 जो है वीडियो यानी क्लासेस आपके लिए है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब हमने स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसके अंदर हमने 10 से स्टार्ट किया है, अभी ये दूसरा है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 बी था। ये पार्ट 1 ए पार्ट 1 बी। पार्ट 1 मतलब 10th क्लास का पूरा पार्ट 1 में होगा, पार्ट 2 मतलब 11th क्लास के सारे पार्ट 2 में होंगे, पार्ट 3 के अंदर हम लेंगे आए हुए क्वेश्चन जिसमें हम एसएससी के अलग निकालेंगे और एनडीए वगैरह के अलग क्वेश्चन देंगे। तो आप इसमें लगे रहिए।